जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ मौजूद हैं फैसल बड़ाइच। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे। सोशल मीडिया, यूट्यूब के हवाले से अब ये बड़ा नाम है। अपने चैनल्स चला रहे हैं, देखो सुनो जानो, बिग सोचो, अपना वीलॉग भी करते हैं। उसके अलावा कई दूसरे चैनल्स ऐसे हैं जिनको सक्सेसफुल होने में मदद दी है इन्होंने। तो मैंने आज सोचा कि इनसे गुफ्तगू की जाए, क्योंकि मैंने और इन्होंने इकट्ठे काम भी किया है टेलीविजन में, और टीवी से जो यूट्यूब का सफर है वो कैसा रहा। और खास तौर पे आजकल जब बहुत ज्यादा बात होती है कि व्यूअरशिप शिफ्ट हो रही है, डिजिटल मीडियम्स की तरफ जा रही है, तो उसको ये किस तरह देख रहे हैं। फैसल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज वक्त दिया। बहुत शुक्रिया वैस भाई। आप तो हमारे बड़े भाई भी हैं, हमारे बॉस भी थे, तो हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है वैसे। तो मुझे ये बताएं कि उस वक्त जब हम इकट्ठे काम कर रहे थे, जाहिर है बहुत सारे चैनल्स थे, मेन स्ट्रीम मीडिया में हम लोग थे। उस वक्त ये सोशल मीडिया और खास तौर पर यूट्यूबिंग जो है वो इतनी इन नहीं थी, लोग डिजिटल मीडियम्स की तरफ नहीं देख रहे थे। आप अर्ली अडॉप्टर हैं इस मीडियम के, तो किस स्टेज पर आपको ये ख्याल आया कि आपको इस तरफ फोकस करना चाहिए। अच्छा, अब वैस भाई, आप उन तमाम किरदारों को जानते हैं मैं जिनका नाम लूंगा, बाकी लोगों के लिए मैं हल्का फुल्का उनका तारुफ भी करवा दूंगा। हम्म। 2007 से पहले मैं मैगजीन जर्नलिज्म में था। 2007 में मैं एक्सप्रेस न्यूज में आ गया। हम्म। अच्छा, न्यूज में आने के बाद आप भी बिल्कुल स्टार्ट में एक्सप्रेस न्यूज के आए थे, तो बड़े सीनियर लोग हमारे साथ काम कर रहे थे। लेकिन 1.5 साल में ये हुआ कि जो सीनियर लोग थे, हम तो जूनियर थे, लेकिन जो सीनियर लोग थे उनमें से 4-5 एकदम से फारिग हो गए। हम्म। इदारे ने, डायरेक्टर ने, या किसी ने किसी वजह से वो सिस्टम में नहीं हो सके सेट, तो उनको साइडलाइन कर दिया गया। अब हमारी चूंकि एज ए जूनियर अपने सीनियर के साथ बहुत अच्छी थी, वो लोग बहुत अच्छे थे, और मैं उनका कायल भी था, उनसे सीखता था, उनको उनसे इम्प्रेस भी था। तो मुझे एकदम लगा कि यार ये तो बड़ी बड़ी ज्यादती होगी कि ये लोग 20-20 साल से इस फील्ड में हैं। हम्म। अब एक मालिक ने या किसी किसी भी बंदे ने ये समझा है कि यार ये बंदे मुझे नहीं चाहिए, हम्म। दे आर जीरो। अब इनकी जितना भी तजर्बा, जितनी भी स्किल है, वो तो खत्म हो गई। उस दिन मैंने आधा लेसन ये लर्न कर लिया कि फैसल साहब, अगर आपका किसी चीज में अपनी स्किल और अपना नाम नहीं है ना, हम्म। तो आप लोगों के इस्तेमाल की चीज है। कोई भी आपको जब मर्जी उठा के साइड पे कर देगा, और आप उसी तरह सड़क पे पहले दिन की तरह खड़े होंगे। ठीक। दूसरा ये हुआ कि मेरी एक सोल प्रोप्राइटरशिप, एक छोटा सा मेरा इदारा था, FSW फिल्म्स के नाम से मैंने उसको बनाया हम्म। हुआ था। तो मैं अपने पार्ट टाइम में लोगों के लिए प्रमोशनल डॉक्यूमेंट्रीज लोगों हम्म। के लिए बनाया करता था। मसलन कोई हाउसिंग सोसाइटी उन दिनों बहुत बन रही थी, तो उनकी हम्म। डॉक्यूमेंट्री बना के देता था, लोग उसकी प्रेजेंटेशन देते थे। अब ये होता था कि डॉक्यूमेंट्री बनाते बनाते मैं तो काफी एक्सपर्ट हो गया कि यार ये इस तरह की वीडियो अच्छी होती है, इस तरह की वीडियो इनको काम देगी। लेकिन जो सेठ होता था ना, वो हम्म। फजूल किस्म की ऐसी ऐसी बहसें करता था कि हम्म। मुझे गुस्सा आता था कि यार इतनी अच्छी चीज बनाई है, अब ये कह रहे हैं नहीं इसको यूं कर दें, इसको यूं कर दें, हालांकि जो चीज बनाई है, जो उसके आइडिया से बहुत अच्छी है। उसके बाद पैसे लेने में एक बहुत बड़ा मसला होता था। हम्म। उस दिन मैंने बाकी आधा सबक सबक सीखा कि कुछ ऐसा करना करना चाहिए जिसमें आप किसी ऐसे क्लाइंट के मोहताज ना हो, जो हम्म। आपके आर्ट वर्क में ऐसी तब्दीलियां करे जो आर्ट से जिनका ताल्लुक ही कोई ना हो। ठीक। तो ये वो सोच थी जो 2008-9 तक मेरे अंदर आ चुकी थी। हम्म। फिर डेली मोशन से मैंने स्टार्ट किया। आज अगर आप डेली मोशन पे जाएं, वो उस वक्त आपको जरूर पता होगा, बिल्कुल। यूट्यूब और डेली मोशन तकरीबन एक दूसरे के पास पास आए थे। तो यूट्यूब पर उन दिनों पाबंदी लग गई। तो बिल्कुल। मैंने डेली मोशन के ऊपर ना मैथ के मशहूर मशहूर इक्वेशंस और साइंस के अच्छे अच्छे जो स्कूल्स में मशहूर मशहूर जो आइडियाज थे ना, उनके ऊपर वीडियोस बनाना शुरू कर दी। हम्म। आज आप डेली मोशन पे जाके लिखे ना फैसल वुराइज, तो बहुत सी वीडियोस खुलेंगी जिनके ऊपर लिखा होगा 10 साल पहले, टेन हम्म। ईयर अगो 12 ईयर अगो। तो ठीक। मैंने वो स्टार्ट कर, लेकिन ना वो ज़ाहिर है उसमें पैसे नहीं थे, लेकिन हम्म। मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। कई लोगों के पास गया, कई कंपनीज के पास गया, करिकुलम बनाने वालों के पास गया, स्कूल चेन्स के पास गया कि यार ये एक अच्छा आइडिया है, फ्यूचर इसी चीज़ का है, तो आप स्कूलों में और जहाँ सब कुछ पढ़ा रहे हैं साथ ये भी करें, मैं आपकी हेल्प करता हूँ, तो हम्म। इसमें कोई मेरे साथ डील कर लें। लेकिन कोई डील करने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो एक आध इदारा हुआ उसने भी कंटिन्यू नहीं किया। हम्म। लेकिन वो मैं उस आइडिया को समझ गया था कि अगर मैंने अपना नाम अपने पेशे में, अपने हुनर का इज्जत नहीं बनाई ना, तो जब मर्जी कोई मालिक उठा के साइड पे कर देगा। बिल्कुल ठीक। दूसरा ये कि मुझे ऐसा काम करना है जिसमें क्लाइंट मुझे गाइड ना कर रहा हो, हम्म। मैं ऑडियंस, आम ऑडियंस के लिए काम करूँ। हम्म। तो उसमें फिर आपको पता है कि दुनिया में जहाँ चाह वहाँ राह। तो हम्म। फिर आहिस्ता आहिस्ता रास्ते कुदरत खोलती गई। और
बिल्कुल, और ये पाकिस्तान जैसे एनवायरनमेंट में तो बहुत ही जरूरी है, जहाँ सेठ की एक खास तरह की सोच है और मेन स्ट्रीम मीडिया भी अब एक तरह से उसका स्टार जो है वो नीचे आ रहा है, वो उस तरह का बूम नहीं है जो एक जमाने में था। तो जब एग्जैक्टली। आपने शुरू किया फॉर्मली, आपने जैसे कहा आप डेली मोशन से आपने शुरू किया, फिर आप यूट्यूब पे आ गए, पिछले चंद सालों में यूट्यूब का बहुत शोरा रहा है, अब तकरीबन हर आदमी यूट्यूबर बनना चाहता है जिससे मैं बात करता हूँ। बल्कि ये भी हुआ कि एक घर में अगर 4 लोग हैं या 6 लोग हैं तो सबने अपने अपने यूट्यूब चैनल्स बनाए हुए हैं। हाँ, तो ऐसा है। शुरू में आपको क्या लगा कि आपको यहाँ पे किस किस्म का कंटेंट जो है वो प्रोड्यूस करना चाहिए? क्या डूज एंड डोंट्स हैं जिसकी वजह से आप कामयाब हो सकते हैं? शुरू में कितनी मुश्किलात आई? हाँ, शुरू में तो ज़ाहिर है बहुत मुश्किल आई, लेकिन एक चीज़ आसानी ये थी कि जिस दौर में ये यूट्यूब का बूम आया ज़्यादा, हम्म। उससे पहले ही इसकी जो बेसिक चीज़ें हैं, हम्म। वो यानी प्रोडक्शन की, रिसर्च की, वो मैं सीख चुका था। क्योंकि मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स था और उससे पहले मैगज़ीन जर्नलिज़्म में काम किया था और शायरी से और लिखने पढ़ने से ऑलरेडी ये एक थी आदत। हम्म। और अपना जब मैंने एफएसडब्ल्यू फिल्म्स अपना अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, तो इसकी प्रोडक्शन की सारी चीज़ें जो मेरी टीम टीम करती थी, उसमें से लोग छोड़ जाते थे। हम्म। तो मैं बहुत शर्मिंदा होता था अपने क्लाइंट के सामने। तो हम्म। फिर मैंने एक दफ़ा 2 बुक्स खरीदी, एडोब प्रीमियर की और आफ्टर इफेक्ट की। हम्म। तो 3-4 महीने लगा के मैंने वो दोनों खुद सीख लिए। हम्म। जब मैंने सीख लिए तो मैं एक तरह से फुल इक्विप्ड हो गया। हम्म। तो अब मुझे ये था कि अब भी मेरे पास टीम थी 2-3 3 लोगों की, लेकिन मैं अब उनका मोहताज नहीं था। अगर वो छोड़ छोड़ भी जाते हैं तो मैं अपने क्लाइंट का काम कर सकता था। हम्म। तो जब यूट्यूब आया तो मैंने इसमें सबसे पहले इंग्लिश में इंफॉर्मेशन की जो वीडियोस देखी मैंने, टेड एज पे और हम्म। इसी तरह के कई और चैनल थे। तो बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस थी। तो मुझे लगा कि यार ये कंटेंट तो मैं प्रोड्यूस कर सकता हूँ। हम्म। लेकिन इस तरह का कंटेंट उर्दू में तो है ही नहीं, इंग्लिश में तो है। अब यूट्यूब की साइंस ये है कि इसका जो कंट्री है ना, वो जुग्राफिया में मतलब वो जुग्राफिया उसका नहीं है, उसका उसका जमीनी जुग्राफिया नहीं है, हम्म। उसका लैंग्वेज जियोग्राफी है। यानी हम्म। जहां तक कोई जुबान बोली जाती है यूट्यूब में, उस जुबान का वो मुल्क है। जैसे हम्म। मेरा मुल्क उर्दू हिंदी है। हम्म। दुनिया में जहां भी उर्दू हिंदी हिंदी समझी जाती है, मेरे यूट्यूब ऑडियंस का वो मुल्क है। तो ठीक है। मैंने कहा यार ये उर्दू हिंदी ऑडियंस के लिए इंग्लिश के लेवल का कंटेंट नहीं है। हम्म। तो बस फिर मैंने उस कंटेंट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले दिन एक वीडियो लिखी कि व्हाई चाइना नीड पाकिस्तान। हम्म। वो अपने ऊपर बिग सोचो की पहली वीडियो है, मिलियंस में उसके व्यूज हैं, हम्म। मिलियन प्लस हैं, बहुत बहुत छोटी सी वीडियो है। अच्छा, मैंने इसमें वाकई एक एक बड़ी अहम बात है, मतलब आजकल जिस किस्म का सोशल मीडिया हो रहा है, अमूमी तौर पर आप लोगों से बात करें या आप कंटेंट देखें तो ये लगता है कि लोग बिल्कुल जो है वो हैप्पी गो लकी टाइप की वीडियोस में इंटरेस्टेड होते हैं, सीरियस कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते, लेंथी कंटेंट में इंटरेस्टेड नहीं होते। आपने ये ट्रेंड इंट्रोड्यूस किया कि रिसर्च बेस्ड लंबी वीडियोस, हिस्ट्री, जो कि अमूमी तौर पर एक बोरिंग सब्जेक्ट समझा जाता है, तो आपको लगा नहीं कि आप एक मुश्किल रास्ते पे चल रहे हैं? हाँ, ये है, मुझे जिंदगी में हर चीज बहुत मुश्किल से और बड़ी मेहनत के बाद मिली है। मैं भी जिन वीडियोस की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, मैं खुद उनसे बड़ा इंप्रेस हूँ कि हम्म। यार ये क्या बात है कि एक शख्स ना रिसर्च करता है। हम्म। अच्छा, मैं जितने रिसर्च करने वाले हैं उनकी बहुत इज्जत कर रहा हूँ, हम्म। लेकिन कई वीडियोस ऐसी वाकई हैं कि जिनको जो जिस चीज के एक्सपर्ट होने का दावा कर रहे हैं, हम्म। वो आप अगर खुद उस फील्ड को जानते हैं या उनके कंटेंट को लिख के उनके फिक्रों को जरा रिसर्च करें, तो आपको पता लगेगा उसके पीछे बेस नहीं है, लेकिन हम्म। उसको बहुत बहुत देखा जाता है। इसके पीछे ना एक 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 कैथारसिस की नफ्सियात है। हम्म। हाँ, असल मसला ये है कि जब यूट्यूब ने अपने आप को ओपन कर दिया है कि आप लोगों के सामने अपने आप को पेश करें, जितने चाहे लोग आपको देखें, उसका उसका इससे गर्ज नहीं है कि आप क्या पेश कर रहे हैं, यहाँ तक कि आप उसके कम्युनिटी वैल्यूज को नहीं आप डिस्टर्ब कर रहे हम्म। हैं। उसमें ना कैथारसिस में बहुत व्यूज लोग लेते हैं। हम्म। कैथारसिस अब क्या है, आप देखें जैसे अनबॉक्सिंग की वीडियो है। अब हम्म। वो क्या होता है, बेसिकली एक मेंटल थेरेपी है जो लोगों को हो रही है, वरना वही जो गिफ्ट अंदर से निकलेगा वो अमेज़न पे जाके वो वैसे ही देख सकते हैं, हम्म। वो कहीं दुकान पर भी। लेकिन एक विंडो शॉपिंग की तरह का जो कैथारसिस है ना, वो अनबॉक्सिंग में आता है। ठीक। इसी तरह हर कम्युनिटी के धड़े बन चुके हैं। हम्म। आप देखें कि जो लोग एक सियासी जमात की तरफ हैं या एक एस्टेब्लिशमेंट की तरफ हैं, कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट है, या कोई कोई लोग किसी खास मजहबी जमात की तरफ हैं, तो उनके चाहने वाले वो वीडियो इसलिए नहीं देखते कि उसमें बहुत इंफॉर्मेशन होती है। हम्म। उनका एक कैथारसिस होता है। सुबह शाम वो अपना, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, अपना धड़ा कुटिया देखना चाहते हैं।
ठीक। तो वो ना उनको एक कैथारसिस मिलता है, अच्छा जनाब आज ये खबर तो आ गई है, हुँ, लेकिन यार ये हमारे लोगों ने डिफेंड कैसे कर ली। हुँ, जिस यूट्यूबर ने अपने धड़े की जो उसका व्यूअरशिप है उसको अच्छे तरीके से या अच्छे अल्फाज में या अच्छी एनर्जी से डिफेंड कर दिया ना, हुँ, लोग उसको बल्ले उसको उसको देखेंगे। तो ठीक। इट्स अबाउट कैथारसिस कि हुँ, आपकी ऑडियंस से आप एड्रेस कर रहे हैं वो कितनी है, और दूसरी बात बात ये कि वो आप उनका कितना अच्छा कैथारसिस कर पाते हैं। हुँ, जैसे सुल्तान राय की फिल्म होती थी, हुँ, मजलूम गरीब 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 तबका, तब जो है वो एक थानेदार की एक हुँ, ताकतवर की ना हद उड़ती हुँ। उड़ती देख लेता था और उसका कैथारसिस हो जाता था, हालांकि वो कुछ भी नहीं होता था। अच्छा, ये है। ये जो बात है, ये एक तरह से मिलती है उससे जो हम टेलीविजन में बैठ के भी किया करते थे, कि टेलीविजन एक खास तरह का कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें एक ही तरह की प्रोग्रामिंग है, एक ही तरह की खबरें हैं, एक ही तरह के गेस्ट हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे बोर होने शुरू हुए और अब वो सोशल मीडिया की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे भी आप, जैसे आपने कैथारसिस वाली बात की, मुझे लगता है कि पॉलिटिकल कंटेंट में तो शायद ये बहुत ही ज्यादा है कि आप एक जमात से हमदर्दी रखते हैं तो आप जो उसके यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियोस देखेंगे, और दूसरी से हमदर्दी रखते हैं तो जो उनके मतलब की बात कर रहे हैं उनको देखेंगे। तो अब आपको क्या लगता है कि ये मामला किस तरफ जा रहा है? ये पोलराइजेशन ऐसे ही रहेगी, लोगों का सिलेक्टिव परसेप्शन मजीद बढ़ेगा, या इससे भी बोर होंगे वो? ये अभी बहुत बढ़ेगा, अभी इसका इसका स्कोप है। आप देखें ना कितनी वेकेंट जगह है। अभी हम्म, आप मुझे ये बताएं कि टीएलपी एक नया फिनोमेना आया है हम्म, जिसकी जिसकी बहुत व्यूअरशिप है। हम्म, अभी उनके यूट्यूबर्स आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ देर में वो भी आएंगे, हम्म, क्योंकि लोग अपॉर्चुनिस्ट हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा हैं, हम्म, जो मेहनत नहीं करना है, नहीं करना। आप उन लोगों को मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन आप तो जानते हैं ना, हम्म, जो लोग न्यूज रूम में आके पूछते थे कि यार बिकेगा क्या, हम्म, और कुछ हमारे जैसे लोग ये सोच के बात करते थे, नहीं यार सही बात क्या है। हम्म, जो लोग बिकेगा क्या सोच के काम करते हैं ना, उनको पता है कि आज टीएलपी का उसका तड़ाक उठने वाले यूट्यूबर नहीं है। हम्म, अब उसके दो तीन आएंगे, आपको नजर आएंगे, जो अपॉर्चुनिस्ट हैं, जो ये नहीं देखेंगे कि बात ठीक है या गलत है। मैं टीएलपी पे इस वक्त कोई एतराज नहीं कर रहा, हालांकि मेरे उनसे कई पॉइंट्स में मैं उनको नहीं पसंद करता, लेकिन मैं आपको एक फिनोमेना बता रहा हूँ कि अभी हम्म, आपके सामने आएगा। वो उनकी हर तरह की बात को डिफेंड करेंगे और उनके मुखालिफ हर तरह की बात पर एक्स्ट्रा माइल जाएंगे। हम्म, तो आप देखेंगे तो ये अभी फिनोमेना रुकेगा नहीं, हम्म, क्योंकि अभी बहुत से सेगमेंट ऑफ सोसाइटी ऐसे हैं जिनका तड़ाक उठने वाले लोग अभी यूट्यूबर्स नहीं आए, और हम्म, बाकी ही जो कोई पीटीआई का कानून लेके हैं वही पार्ट टाइम उनको भी सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उनके सोल प्रोप्राइटरशिप जो है ना, उनके ब्रांड एम्बेसडर टाइप वो नहीं आए। वो आएंगे। अब मैंने मेरे ख्याल मैंने एक बुरा है या अच्छा जैसा भी था एक आइडिया दे दिया है, लेकिन बात यह है कि आपका पिछला जो सवाल था ना, वो थोड़ा एक पॉइंट उसका रह गया कि फिर मैंने एक बोर और लंबी वीडियोस क्यों बनाई। हम्म, 4-4 घंटे की वीडियोस हैं, ऑटोबन अंपायर 3 घंटे की वीडियोस है, और उसको एक एक उसके पार्ट 1 को ही सिर्फ 9 मिलियन प्लस लोगों ने हम्म, देखा है। इतनी लंबी हिस्ट्री वीडियो बनाने का मैंने कुछ सोचा, मैं आपको उसकी एक इंटरेस्टिंग रीजन, उसकी रीजन है हम्म, मैथमेटिक्स। हम्म, अब जैसे मैंने आपको कहा कि उर्दू की ऑडियंस है, जोग्राफिया पाकिस्तान इंडिया अमेरिका नहीं है, हम्म, जहां भी उर्दू है। अब उर्दू समझने वाले लोग, हम्म, उर्दू और हिंदी को अगर आप मिक्स करें तो ये ऑलमोस्ट 1 बिलियन प्लस बनते हैं। हम्म, तो मेरे जहन में ये था कि अगर अगर इन 1 बिलियन प्लस में से 1% लोग भी हिस्ट्री का अच्छा कंटेंट देखना चाहते हैं, तो हम्म, 1 बिलियन का 1% 1 करोड़ लोग बनते हैं। हम्म, ये 1 करोड़ को अगर कोई एड्रेस नहीं कर रहा, वो बहुत छोटी पॉपुलेशन समझ के, तो मैं क्यों ना करूं। हम्म, तो जैसे आप टेबल के ऊपर ना रेत के जर्रे या नमक के जर्रे आप फेंकें, हम्म, और अगर अगर लकड़ी का टेबल है ना, उस पर यूं यूं करें, हम्म, यूं, तो आप गौर करेंगे कि वो सारे एक पैटर्न में आते जाते हैं। हम्म, जहाँ आप टैप कर रहे हैं ना, वो सारे जन 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 करते उसके गिर्द एक खास सर्कल बनाते जाएंगे, हम्म, क्योंकि आप मुसलसल टैप कर रहे हैं। तो यही आपकी व्यूअरशिप का स्टाइल होता है। हम्म, जब आप एक ही चीज पर कॉन्स्टेंटली अच्छे तरीके से टैप टैप करते हैं, काम करते जाते हैं, हिम्मत नहीं हारते, तो सारी आपकी ऑडियंस, वो 1% भी आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा हो जाता है। हम्म, तो वो मैथ का और बिजनेस का रूल है ना, कि जहां स्पेस हो, हम्म, जहां कंपटीशन ना हो, वहां आप काम करें तो आप जीत जाते हैं, खा वो 1% का हो। जहां ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है, वहां आपके लिए बड़ा मसला आएगा। हम्म। अब ये नहीं कि हिस्ट्री पे और लोग काम नहीं कर रहे हैं, उनकी आई रिस्पेक्ट देम अलॉट, लेकिन मेरा ख्याल है, जो कि मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि जिस लेवल का मैं कर रहा हूँ, मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे उससे बहुत सेटिस्फेक्शन है। हम्म, बिल्कुल सही। अच्छा, अब फाइनली आप मुझे ये बताएं, एक जिस तरह से ये जो सेक्टर है सोशल मीडिया का ये फैला है, तो मुझे लगता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो गई हैं लोगों को। उनको ये लगता है कि बस एक हम कैमरे वाला फोन ऑन करेंगे और उसके सामने बैठकर गुफ्तगू शुरू कर देंगे तो हम बहुत जल्दी कामयाब हो जाएंगे और पैसे आना शुरू हो जाएंगे।
ऐसे लोगों को जो ये काम कर रहे हैं या करना चाहते हैं, एस्पायरिंग यूट्यूबर या सोशल मीडिया स्टार बनना चाहते हैं, क्या मशवरा देंगे आपके, क्या करना चाहिए उनको? इसमें देखें, इसमें कोई रूल नहीं है, लेकिन एक रूल है। हम्म। ये रूल नहीं है कि आप कितने दुरुस्त हैं, कितने, अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली बड़ी बुरी बात है, लेकिन ये है। इसमें रूल ये है कि आपके अंदर लोगों को एंगेज करने की सलाहियत कितनी है। हम्म। एक बंदा जो लच्छेदार गुफ्तगू से लोगों को एंगेज कर सकता है, वो सुबह अपने बेड से उठे और अपना फोन निकाले और कहे कि मैं अभी सो के उठाऊं, मैंने ये एक ख्वाब देखा है, अब मैं जरा हाथ मुंह धो के आया, फिर आपसे और बात करता हूँ। अगर उसमें इतनी सलाहियत है कि अपनी लच्छेदार बातों से इस तरह भी लोगों को एंगेज कर लेता है, तो लोग उसको भी देखेंगे, हम्म। क्योंकि हर बंदे को अपने हिस्से की ऑडियंस मिल जाती है। तो ये असल में जो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी भी है और एक हकीकत भी है कि कितना इंटरेस्ट आप ऑडियंस को के लिए क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। अब वो या तो मेरी तरह आप कई किताबें पढ़ के, रिसर्च करके, एनिमेशन बना के, मैप्स बना के आप लोगों को अट्रैक्ट करें, जो कि एक सेगमेंट है, या फिर आप अपनी गुफ्तगू से, अब देखें ना, आपको याद होगा, आप और मैं ऑलमोस्ट हम उम्र है, बचपन में हमारे, आपने देखा होगा, वो लोग एक 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 मदारी का तमाशा लगा के बैठते हम्म। थे हम्म। और एक पटारी में से उन्होंने दो मुंह वाला सांप निकालना होता था। अब वो पूरा मजमा कई घंटे उनकी बातें बातें सुनता था, जो कि बड़ी लच्छेदार होती थी। अब वो जो भी था, वो सोसाइटी की एलीट नहीं होता था, वो हम्म। बड़ा अच्छा कंटेंट नहीं आपको दे रहा होता था, लेकिन वो अच्छा तमाशा लगाता था। हम्म। तो इसलिए जितने भी लोग आना चाहते हैं, वो किसी भी तरह का कंटेंट यहाँ पर प्रोड्यूस करना करना चाहते हैं, जरूर करें। रूल सिर्फ एक है कि आप ऑडियंस को कितना एंगेज कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल सही। और अनफॉर्चुनेटली उसमें अभी तक जो अंदाजा हो रहा है वो ये है कि आपकी तरह के लोग कम हैं जो क्रेडिबिलिटी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, और पॉपुलैरिटी के रास्ते पे चलने वाले लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, जो किसी भी कीमत पर कामयाब होना चाहते हैं और उसमें फैक्ट्स या जो सच्चाई है वो ऐसे फिर तो एक 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 कैजुअलिटी बन एक जाती एक उसमें ना फिर एक मसला है, उसमें एक ना नुकसान हो जाता है। है। हम्म। उसमें नुकसान ये है, दो बल्कि एक में दो नुकसान होते हैं। एक नुकसान तो सोसाइटी का होता है। हम्म। आप देखिए, टिकटॉक वीडियोस आई और ऐसे ऐसे स्टार सोसाइटी में प्रोड्यूस हुए कि जो सिर्फ एक खास तरह से चल के 20 सेकंड के लिए या 10 सेकंड के लिए दिखाते थे, हम्म। मेल फीमेल और स्लो मोशन में, तो आप उसके देखते थे कि 1 मिलियन लाइक्स, 3 मिलियन लाइक्स, इवन मैंने 37 मिलियन व्यूज भी उनके लाइक्स देखे हैं। हम्म। मुझे कोई उसमें नहीं है परेशानी, क्योंकि ऑलरेडी मुझे भी लोग मिलियंस में देखते हैं। लेकिन मैं ये देख रहा था कि यार, ये सोसाइटी में एक खराब ट्रेंड पैदा पैदा कर रहा है कि शोहरत के लिए और काम के लिए, नाम के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आपकी कुछ स्टुपिडिटी हिट होनी चाहिए। हम्म। जैसे उनकी दनानीर को, बहुत अच्छी वो आर्टिस्ट हैं, बिल्कुल। उनका वो पार्टी हो रही है, उनका मशहूर हो हम्म। गया। अच्छा, कोई भी चीज मशहूर हो सकती है, उसमें किसी कोई, मुझे उसमें कुछ नहीं है, बहुत हम्म। बहुत अच्छी बात है, वेरी रिस्पेक्टफुल लेडी। लेकिन इससे सोसाइटी में एक और मैसेज भी जाता है कि यार, आप ना कुछ भी करके, ऊट हम्म। पटांग करके मशहूर हो सकते हैं, हम्म। लेकिन वो फिर एक ही चीज होगी। बिल्कुल। सोसाइटी का बुरा ये होगा कि हर बंदे को लगेगा कि शायद मेहनत की जरूरत नहीं है। हम्म। ऑलरेडी हमारी सोसाइटी शॉर्ट उसमें इजी गो ढूंढ रही होती है। क्या क्या उसको उसको कहते हैं, शॉर्ट टर्म कोई शॉर्टकट्स ढूंढते हैं लोग। शॉर्टकट, एग्जैक्टली, शॉर्टकट्स की तलाश में ऑलरेडी सोसाइटी है। तो हम्म। उसको जब ये पता लगता है कि यार, एक खास तरह से यूं करके चल लेंगे, एक छलांग लगा लेंगे, तो हम हिट हो जाएंगे, तो ये सोसाइटी में एक बुरी चीज हम्म। चीज पैदा करती है। दूसरा, इस ये करने वाले को नुकसान ये होता है कि वो लॉन्ग टर्म नहीं होता। हम्म। वो जो चाहे कर ले, जितनी बातें मैंने आपको बताई है ना, कि आप बहुत इजीली लोगों को एंगेज करके अपना नाम भी कमा सकते हैं, आप पैसा भी कमा सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम्म। लेकिन देखें, अगर इसके अंदर आप वक्त के साथ साथ क्वालिटी और ऐड नहीं करेंगे, हम्म। तो बहरहाल ये आपको एक दफा तो लगेगा, तो लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं होगा। लॉन्ग टर्म चलने का गोल्डन रूल जब से दुनिया बनी है, वो एक ही है कि आप अपने काम पे तवज्जो दें, मेहनत करें, उसको अच्छे से अच्छा करते जाए। जब हमने शुरू किया ना, तो यूट्यूब का चैनल, दूसरा ये देखो सुनो जानो, पहला बिग सोचो था, दूसरा ट्रिपल नाइन कम्युनिकेशन हमने बनाई, उससे ये हम लोगों ने स्टार्ट किया देखो सुनो जानो। हम्म। इसके 100 सब्सक्राइबर करना ही एक मसला हो रहा था। हम्म। लेकिन हमारे सामने उसी दिन एक दो चैनल्स थे जो ऐसी वीडियोस लोड करते थे जिनका मैं आपको थंबनेल भी नहीं बता सकता। हम्म। ठीक है, फलां ने फलां कर दिया, और दोनों जगह वो बहुत ही जो है ना सस्ते किस्म के लफ्ज, और शाम को उनके 8 लाख 6 लाख, अगले दिन 2 लाख। तो हम बड़ा सर पकड़ के बैठे होते थे, दो तीन हम दोस्त की, यार ये क्या है यार। लेकिन हम कहते थे यार, हमने इनसे लड़ना है, और हम ये हमारा हमारा बेंचमार्क होगा। अगर सोसाइटी 1 साल बाद भी इन्हीं की वीडियोस देख रही हुई,
और हमारी ना देख रही हुई, तो इसका मतलब है हमें सोसाइटी, उस सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को छोड़ के किसी और के लिए काम करना चाहिए। हुँ, लेकिन 6 माह बाद एक एक करके वो चैनल बंद बंद होते गए, नए आए, फिर वो भी बंद होते गए, तो हम स्टैंड स्टैंड हुँ, कर गए। तो जो इस बात का सबूत है कि अगर आप कांस्टेंट काम करें, अपने काम पे मेहनत करें, उसको बेहतर करते जाएं, तो बहरहाल लॉन्ग टर्म आप ही विनर हैं। ये बिल्कुल। बात है। और ये सबक वो है जो हमने मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सीखा और अब सोशल मीडिया में भी जो है वो इवेंचुअली यही लोग प्रिवेल करेंगे। और आप के तजर्बे से जो आपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, मेरा ख्याल है आज उन लोगों को समझने में मदद मिली होगी कि अगर वो ये काम करना चाहते हैं तो किस तरह से करना चाहिए। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये चीज़ें शेयर की। आपसे आइंदा भी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। जो लोग इसको जी, देख रहे हैं, अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह के मेहमानों से आपकी गुफ्तगू आइंदा भी होती रहे। आज इतना ही। आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया।